सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन जीने की कला सिखाती है, ब्रह्मचर्य जिसके मूल में है, तो ब्रह्मचर्य सूक्त के हम 16वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापतिर्विरजति विराडिन्द्रो भवद्वशी। तो आचार्य और ब्रह्मचारी के जिस वरुण मित्र संबंध का वरुण जो हमने विगत मंत्र में स्वाध्याय किया था, तो उसमें वरुण धन अर्थात पॉजिटिव है और मित्र ऋण नेगेटिव है। जैसे विद्या महासंहिता का वर्णन करते हुए तैतरीय की शिक्षावल्ली में कहा है, आचार्यः पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम। अतएव इस संबंध द्वारा आचार्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी में प्रतिबिंबित हो जाता है, संक्रांत हो जाता है। आचार्य की अग्नि से ब्रह्मचारी भी वैसे का वैसा प्रदीप्त हो जाता है। जो दीप्त दीप दीपामिव अंतरम आचार्य का ही उत्तर रूप ब्रह्मचारी हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि आचार्य ही ब्रह्मचारी होता है, मानो आचार्य ही स्वयं ब्रह्मचारी में समा जाता है। आचार्य का जो विराट रूप है वो ब्रह्मचारी में समाहित हो जाता है। जैसा विराट स्वरूप आचार्य का होता है, उस विराट स्वरूप को जब ब्रह्मचारी आत्मसात कर लेता है तो उसका भी स्वरूप बहुत ही महान हो जाता है, विराट हो जाता है। अपने आचार्य की प्रतिमूर्ति रूप हुआ यह ब्रह्मचारी अगले क्रम में प्रजापति बनता है। ब्रह्मचर्य के पहले क्रम अर्थात गुरुकुलवास को समाप्त कर स्थूल जगत पर प्रभुत्व पा जाने वाली ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति होने के बाद अगले क्रम में वह विराजमान होता है, विशेष दीप्यमान होता है, अर्थात विराट नामक दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जगत पर भी उसे प्रभुत्व मिल जाता है। स्थूल जगत में भी प्रभुता को प्राप्त करता है और सूक्ष्म जगत में भी वह प्रभुत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर उस विराट ब्रह्मचारी पूर्णतया वशी बन करके इंद्र हो जाता है, इंद्र ब्रह्मचारी बन जाता है और आत्मिक जगत को वश में करने वाली ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था को पहुंच जाता है। इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन और इंद्र ब्रह्मचारी का वर्णन पाठक 7वें मंत्र की व्याख्या में पहले पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अतः अब अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य अभयदेव वेदालंकार जो पीछे इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, वही आगे कह रहे हैं कि कई टीकाकारों ने प्रजापति विराट और इंद्र का अर्थ गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी किया है। वह अर्थ भी संगत है। गत मंत्र के आरंभ में मैंने जो दो मार्गों का भेद दिखलाया है, उसके अनुसार यदि हमारे गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास ब्रह्मचर्य के ही महापथ पर चलने वाले हों, तब यहाँ आए प्रजापति आदि शब्दों द्वारा वैसे गृहस्थ आदि का अभिप्राय लेना कदापि विरुद्ध नहीं है। ठीक है, परंतु फिर भी इन शब्दों का अभिप्राय
उन्हीं विस्तृत अर्थों में लिया जाना उचित है जिन अर्थों के ऊपर के शब्दों द्वारा मैंने प्रकट करने का यत्न किया है। अस्तु, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि यदि कोई मनुष्य इंद्र ब्रह्मचारी या उच्च कोटि के सन्यासी की अवस्था कर पहुंचते हैं और जगत के असुरों का संहार कर महान कल्याण करते हैं, तो इस सबके मूल में आचार्य ही होता है। जो भी परम पिता परमेश्वर की महती कृपा से समर्थ गुरुओं के सानिध्य में आकर के अपने जीवन को, अपने इस अस्तित्व को दिव्यता से भर लेते हैं, ज्ञान की गंगा में जो स्नान करके अपने को पवित्र बना लेते हैं, बाह्य और अंतःकरण की शुचिता को प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार में जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। उसके शक्ति के मूल में किसकी शक्ति काम कर रही होती है? आचार्य की शक्ति काम कर रही होती है। हम ऐसे महापुरुषों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनके जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था, जिनके बल पर, गुरुओं के ज्ञान के आधार पर, गुरुओं के शक्ति के आधार पर, जिन्होंने अपने आप को ज्ञानवान बनाया, शक्तिमान बनाया, इस धरा को महान बनाया। एक गुरु में इतनी क्षमता होती है, इतना उसमें सामर्थ्य होता है कि एक शिष्य को अणु से महान बना सकता है, मानव से महामानव बना सकता है, निम्न चेतना से उच्च चेतना युक्त मनुष्य बना सकता है। ऐसा गुरुओं का सामर्थ्य होता है, क्योंकि आचार्य ही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारी के रूप में, फिर प्रजापति स्नातक, विराट स्नातक, अंत में इंद्र स्नातक के रूप में आया हुआ होता है। यह सब आचार्य का ही विस्तार है, आचार्य की ही महिमा है। अतः इस सब जगत में हे मनुष्यों, तुम्हें यदि कुछ ब्रह्मचर्य के व त्रिविध ब्रह्मचारियों के किए हुए कोई अद्भुत चमत्कार दिखाई देते हैं, तो उनका आदि स्रोत आचार्य को ही समझो और आचार्य की ही महिमा गाओ। परंतु यदि ब्रह्मचर्य के ये वेदोक्त चमत्कार नहीं दिखाई देते, तो अपने समय व देश के आचार्य को ही दोषी समझो और आचार्य को ही ठीक करने का यत्न करो। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा आचार्य हमको बनाएगा वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसे शिष्य एक गीली मिट्टी के समान होता है और आचार्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? वो जैसे कुंभकार होता है, उस मिट्टी के, कच्ची मिट्टी की लोई से वह जो चाहे बना दे। उस कच्ची मिट्टी से वो घड़ा बना दे, दीपक बना दे, सुराही बना दे या उससे चिलम बना दे। ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे गुरुओं का जो है, जो उसको सबसे उपयोगी बनाते हैं, उन गुरुओं का भी नाम सदा सदा के लिए उस शिष्य के साथ जुड़ जाता है। जैसे शिष्य महानता को प्राप्त करते हैं, वैसे ही गुरु भी महानता को प्राप्त करते हैं। यदि गुरु ठीक नहीं है, चिलम बनाने वाला है, तो जो है वैसे ही शिष्य मंडली तैयार होगी जो चिलम फूंकने वाली होगी। और चिलम स्वयं को भी अंदर से पीड़ित करेंगे और इस समाज को, संसार को भी पीड़ित करेंगे। तो जो है गुरुओं का हम सानिध्य प्राप्त करें, लेकिन कैसे गुरु हो? जो श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, जिनका जीवन दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो। ऐसे ही जब कोई सोना होता है, एक अच्छे स्वर्णकार के पास पहुंच जाता है, तो उस सोने का वह जो चाहे बना सकता है। लेकिन यदि सोने को किसी सब्जी बेचने वाले को दे करके
उससे ये कल्पना की जाए कि आप इसको हार बना दीजिए या इसको अंगूठी बना दीजिए, तो उसकी क्षमता नहीं है कि उसका उस सोने का वो हार बना सके या उसका कोई भी आभूषण बना सके। ये तो जिसका जो कार्य है वही करेगा तो ही लाभ होगा। कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अर्थात वहां पर शांति नहीं मिल सकती। यदि कोई कार्य मेरा नहीं है और मैं उसको जबरदस्ती करना चाहूं, मेरी प्रकृति में वो कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जानबूझ करके मैं उसको बनाने का या समझने का कार्य करूं, तो फिर वो बन नहीं जाएगा, वो बिगड़ेगा, बनने के स्थान पर बिगड़ेगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं। बचपन में यद्यपि इतनी चंचलता होती है कि यदि पहले छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे जिनसे समाचार सुनते थे, और यदि वो गड़बड़ हो गया तो क्या करते थे, उसको ऐसे ही कभी खोला नहीं, जानते नहीं, लेकिन खोल करके उसको बनाने का प्रयास करते थे, तो वह बनने के स्थान पर और बिगड़ जाता था। कई ऐसे होते हैं कि कभी कोई गाड़ी चलाई नहीं और गाड़ी चलाई कहीं बंद हो गई तो अपने आप खोल करके उसमें मैकेनिक जो है अपना स्वयं बन जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो बनने के स्थान पर वो चीज क्या होती है, बिगड़ जाती है। अब और एक बात, अभी तो सबके पास मोबाइल्स हो गए हैं, पहले टेलीविजन होते थे, तो कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और चलते चलते कहीं पर गड़बड़ हो गया, तो जो नहीं जानता है वही बोलता, लाओ मैं इसको देखता हूं कैसे नहीं ठीक होगा। तो वह कभी खोला नहीं, कभी जाना नहीं, उसको ठोक बजा करके ठीक करना चाहता है। ऐसे जो अनाड़ी हैं, अनाड़ी का तात्पर्य जो अनजान है, अनार्य है, अनार्य का जो है बिगड़ करके अनाड़ी हो गया। तो ऐसे लोगों से कभी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जो पहले स्वयं मैकेनिक नहीं है, स्वयं एक कुशल कारीगर नहीं है, वो दूसरों को कैसे बना सकते हैं। पहले स्वयं वो बने। गुरु पहले स्वयं ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी तपस्वी होता है, तप के द्वारा, अपनी संयम शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा शक्तियों का अर्जन करता है। इसके बाद वह गुरु बनता है। गुरु तो सबके अंदर होता है, लेकिन जब तक उसके अंदर संपूर्णता नहीं आती है, समग्रता नहीं आती है, सामंजस्य नहीं आता है, तब तक वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। समग्रता, सामंजस्यता और तपस्या, ये सब जब व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वह फिर जो है उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है और वह गुरु आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई इन चीजों को बिना समझे, सामर्थ्य को अर्जित नहीं किया है, तपस्वी नहीं है, तो वह कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। आगे इसमें और किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे चल रहे हैं, 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत उत्तम यह है, ब्रह्मचर्येण तपसा, लिख लीजिए इसको।
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राष्ट्रम विरक्षति। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। उच्चारण करेंगे, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो राष्ट्र का राजा होता है, यदि वह ब्रह्मचारी नहीं है तो राष्ट्र की रक्षा खतरे में हो सकती है। राजा जो शासक है, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य रूप तप के अनुष्ठान से ही राष्ट्रम विरक्षति, राष्ट्र की सम्यक व्यवस्था कर सकता है, राष्ट्र का सम्यक ध्यान करके उसका रक्षा करने वाला हो सकता है। आचार्य और आचार्य भी ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचारिणम इच्छते, शिष्य को ब्रह्मचारी बनाने की कामना करता है। ब्रह्मचर्य के नियम में स्थित आचार्य को ही ब्रह्मचारी प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही राजा राष्ट्र का रक्षण करता है और इसी से आचार्य ब्रह्मचारियों का निर्माण कर पाता है। कल्पना करें, जिस राष्ट्र का राजा ब्रह्मचर्य युक्त ना हो, अर्थात जिसमें साहस ना हो, जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें वीरता ना हो, जो इंद्रिय जितना हो, उस राष्ट्र का कोई भला कर सकता है क्या? और इतिहास इसका गवाह है। जब जब यहाँ के जो है शासकों ने, बीच में ऐसा काल आया, मुगल काल शासन आया, और भी ऐसे बीच में राजा हुए जो भोग में डूब गए, जो इंद्रियों की गुलामी करने लगे, जिससे राष्ट्र गर्त को चला गया। राष्ट्र जो है हमारा, जो इतना वैभवशाली था, ऐसे अंधविश्वास में, ऐसे निर्वीरता में राष्ट्र को बहुत क्षति हुई। इसलिए ये विशेष बात वेदों का उद्घोष है, ये वेद का संदेश है कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। जो राजा जो है अजितेंद्रिय है, जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो भोगी है, जो रोगी है, उसके दुर्बल हाथों में राज्य की बागडोर संभाल नहीं सकता। अब वर्तमान में देख लीजिए, जो नेता इस लत से परेशान है, वो कभी भी अच्छे नेता नहीं हो सकते, अच्छे वो समाज सेवक नहीं हो सकते। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन व्यतीत नहीं करते,
वे कभी भी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस सरकार के अधिकारी व कर्मचारी विषय लोलुप, आचारहीन और लंपट होते हैं, उसकी प्रजा आरक्षित हो जाती है। जो शासक ही लंपट है, शासक ही यदि विषयों के प्रति आसक्त है, तो प्रजा का क्या होगा। तो आचारहीन और लंपट राजा, उसकी प्रजा भी इधर उधर हो जाती है एवं पीड़ित और दुखी होती हुई वह प्रजा उस सरकार को शाप देती है। ऐसी सरकार शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अतः हे राजाओं, यदि तुम सचमुच राज्य करना चाहते हो तो राजा का ठीक ठीक रंजन करो, और रक्षण करना चाहते हो, प्रजा को धन समृद्धि जान विकसित और उन्नत बनाना चाहते हो, तो तुम ब्रह्मचारी बनो और तपस्वी बनो, तप का आधान करो। तुम अपने जीवन को सादा, संयमी और तेजस्वी बनाओ, और अपने आप को जितेंद्रिय, कष्ट सहिष्णु और ईश्वर पारण बनाओ। यदि राजा असहिष्णु है, राजा यदि दीन दुखियों पर करुणा नहीं करता, जो राष्ट्र के प्रजाओं के शत्रु हैं, समाज में जो अशांति फैला रहे हैं, उनका वो नष्ट करने वाला नहीं है। यदि राष्ट्र को, प्रजा को अपनी संतान के समान नहीं मानता है, केवल अपने स्वार्थ में, अपने भोगों में लगा रहता है, तो उसकी प्रजा कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाती है। वह स्वयं दुखी होता है और प्रजा को भी दुखी करता है। वो राजा राज्य का अभिशाप होता है, वो राजा राष्ट्र का पाप होता है, और बहुत ही जल्दी अपने यश कीर्ति को मिट्टी में मिला करके शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि कोई दीर्घ काल तक शासन करना चाहता है, दीर्घ काल तक इस समाज की, राष्ट्र की रक्षा करके इनको नया जीवन दे करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, तो उसको विद्या बल से, आत्म बल से, ज्ञान बल से युक्त होना पड़ेगा। और उसका एक ही उपाय है कि ब्रह्मचर्य का वो पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला राजा कभी भी पतित नहीं होता है, कभी भी अपने कर्तव्य से नीचे गिरता नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी ये बात कही कि ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। उसको सबसे पहले प्रजा का जो है मान बढ़ाना है, प्रजा की उन्नति चाहनी है, और इसके लिए जो जैसे पूर्व काल में हमारे इस राष्ट्र में, आर्यावर्त में ऐसे महान, ऐसे विद्वान राजा हुए, जिनके कारण आज ये भारतवर्ष पूरी दुनिया में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है। राजाओं की ही विशेष महिमा होती थी, ऐसे महापुरुषों की विशेष महिमा होती थी, जो अपने त्याग, तपस्या, अपने बल से इसको रक्षित करते थे, संरक्षित करते थे, अपने सत्व को कभी भी गिरने नहीं देते थे, जो जितेंद्रिय होते थे। इसी तरह जो आचार्य शिष्य को शिक्षित करना चाहता है, उसे ब्रह्मचारी रखकर वेद ज्ञान देना चाहता है, उसे स्वयं ब्रह्मचारी होना चाहिए, बड़ा उन्नत ब्रह्मचारी होना चाहिए, नहीं तो उसे ब्रह्मचारियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। राजा जैसे राष्ट्र की रक्षा करता है और राष्ट्र को पतित होने से बचाता है, वैसे ही आचार्य शिष्य की रक्षा करता है, शिष्य को पतित नहीं होने देता है। उसके लिए वह स्वयं पहले संरक्षित हो, अपने आप को अंदर से भी और बाहर से भी। जो राजा, जो आचार्य अपने को संरक्षित करके रखता है, अपने आप को संभाल के रखता है, वही प्रजा की, वही जो है शिष्य की रक्षा कर सकता है, शिष्य को संभाल सकता है। और जिसका गुरु ही जो है लोलुप है, लालची है,
इंद्रियों की गुलामी करता है, वो कैसे शिष्यों की रक्षा कर सकता है, शिष्यों को कैसे संभाल सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन में उनके जो है देदीप्यमान जीवन के लिए, जैसे गुरु विरजानंद जी ने उनको सारी विद्याओं में पारंगत करके उनको राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्र जिनका ऋणी रहेगा हमेशा, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में, जिनके त्याग तपस्या से हम सब यहाँ पर पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य कब मिलता है? जब वो स्वयं इतने तपस्वी होते हैं, वे स्वयं अपने तप बल से, अपने जान बल से अब शिष्यों की सुरक्षा रक्षा करते हैं और उनको सतत आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे वास्तव में यह आचार्य का अपना ब्रह्मचर्यमय और शांति प्राप्त जीवन ही होता है, जिसके कारण यह इच्छा करता है कि और भी बहुत से लोग ब्रह्मचारी बने। परम पूज्य स्वामी महाराज ने एक क्रम चला रखा है कि चारों ओर से ब्रह्मचारी आए और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र की जो है जो धरोहर है उसकी रक्षा के लिए, संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए जितने अधिक ब्रह्मचारी आकर के इस वैदिक वांग्मय को पढ़ेंगे, वैदिक विद्वान बनेंगे, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे संसार में प्यार बढ़ेगा, लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा, जीवन बेकार नहीं जाएगा। लोगों का जीवन जो अहंकारमय बन गया है, वो अहंकार दूर हो करके उस परम पिता परमेश्वर के चरणों का सत्कार करना, उनसे प्यार पाना, ये परम उद्देश्य होता है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।